Hi everyone, this is Dr. Navpreet. Nav Sohal, as everyone knows me, I'm a professionally trained holistic healer. I heal in different modalities. लेकिन आज हम किसी modality के बारे में बात नहीं करेंगे. आज एक बहुत छोटी सी टिप है जिसको कि मैं थोड़ा डिटेल करके बताऊंगी आपको, जो कि हम सबके घरों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करती थी. आज भी बहुत सारे हमारे जो घरों में ये प्रैक्टिस शायद होता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जो मेरे घर में जो मेरी दादी थी या जो मेरी मम्मी थी वो आज तक ये करती हैं और दादी करती थी. तो ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे घरों का बहुत ही रेगुलर हिस्सा था डे टू डे का, और वही हमें आगे बताया और सिखाया भी जाता था. लेकिन हमें उस टाइम पे शायद इसके टेक्निकल या साइंटिफिक रीज़न्स नहीं पता थे. बस ये सिंपल था कि मम्मी की मम्मी करती थी और मम्मी करती है, और तो हम भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला करने के लिए. लेकिन आज जब हम एनर्जीज़ को अपने अपनी बॉडी को, अपने डे टू डे रूटीन्स को, अपनी थॉट्स को जब हम एनर्जी के रूप में समझते हैं और ये देखते हैं कि साइंटिफिकली ऑल्सो ये प्रूव होता है कि इन सब का हमारे वेल बीइंग पे, ओवरऑल वेल बीइंग पे बहुत असर पड़ता है और ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती हैं ये प्रैक्टिसेस. तो अभी तक मैंने ये तो बताया नहीं कि किस बारे में बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ एक सिंपल छोटी सी बात कि हमें सुबह किस तरह से उठना चाहिए. मतलब कि जब हम सुबह उठते हैं तो क्या कुछ ऐसी 4-5 प्रैक्टिसेस हैं जो अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने उठने के साथ ही, तो वो कितना ज़्यादा हमारी फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग का पे पॉजिटिव असर डाल सकती हैं. और क्या है उसमें से जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो शायद हम आजकल की इतनी फ़ास्ट ज़िंदगी है, रूटीन्स हैं, उसमें हम लोग करते ही करते हैं. तो मैं बात कर रही हूँ कि हमें सुबह एक्चुअली उठना कैसे चाहिए. सबसे पहले हम सब जानते हैं कि फ़ोन में अलार्म्स या हमारे जो अलार्म्स हैं, मोस्ट ऑफ अस वी गेट अप विद अलार्म्स. तो हम अलार्म लगा के ही सोते हैं और अलार्म से ही उठते हैं. लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि अलार्म जो हम लगाते हैं तो उसका जो म्यूज़िक है या उसका जो साउंड है वो हम कैसा चूज़ करते हैं. कोशिश तो हम ये करते हैं कि वो जितना लाउड हो उतना अच्छा है, ताकि हमारी नींद एकदम से खुल जाए. लेकिन यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकदम से अगर हमारी नींद, अगर हम सो रहे हैं और एकदम से झटके से अगर हम उठते हैं, ये बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए ये शॉक अच्छा नहीं होता. क्योंकि बॉडी एक रेस्टिंग स्टेट में होती है, माइंड ऑल्सो एक डिफरेंट स्टेट में होता है, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी दे आर स्लो. एवरीथिंग इज़ एक्चुअली स्लो व्हेन वी आर रेस्टिंग. दैट्स व्हाई वी सेड इट्स अ रेस्टिंग प्रोसेस. तो उसको जब एकदम से झटके से जैसे अगर आप उठते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए हमें समझ नहीं आता क्या हुआ. लेकिन अगर आप रोज़ रूटीन में ऐसे ही उठते हैं, चाहे वो अलार्म से ही क्यों ना हो, तो ये हमारे लिए डे स्टार्ट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका या एक अच्छी आदत नहीं है, और हमारे लिए भी वो ठीक नहीं है. तो फर्स्ट टिप ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना अलार्म के उठें. हाँ, मुश्किल है, लेकिन अगर हमारी नींद अगर पूरी होगी तो हम अपने आप ही उठ जाते हैं टाइम से. लेकिन अगर ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, हमारे रूटीन्स ऐसे हैं, हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हो सकते हैं कि हमें उठने के लिए किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो अलार्म लगा सकते हैं. लेकिन तो हमें उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अलार्म में साउंड या म्यूज़िक चूज़ करेंगे वो हमें ऐसा लगाना चाहिए, एक तो वो बहुत ही स्लो हो, थोड़ा स्लो हो, ताकि आप एकदम झटके से नहीं उठें. और दूसरा ये कि जो आप म्यूज़िक चूज़ करेंगे या जो अलार्म में साउंड चूज़ करेंगे वो ऐसा हो जो कि दैट इज़ लाइक अ फर्स्ट साउंड ऑफ द डे. जो आप सुनेंगे, आप उठते ही वो जाए, जो भी चीज़ आपके कान में या जो भी थॉट आप सोचते हैं या करते हैं, वो हमारे सारा दिन, हमारे ब्रेन पे, हमारे दिन पे उसका इम्पैक्ट रहता है. तो कोशिश करिए कि सूदिंग हो म्यूज़िक, हल्का म्यूज़िक हो, और उसका वॉल्यूम भी मिनिमम जितना आप को लगता है कि आपके लिए सफिशेंट होगा वो लगाइए.
ये आप कर लीजिए। लेकिन मुझे आज तक याद है कि मैं अलार्म से नहीं उठी हूँ, और छोटे होते से जब स्कूल जाते थे तब से मम्मी बोलती थी कि कितने बजे उठना है उतना सोच के सो, और इमेजिन करके सो घड़ी में कि उतने बज रहे हैं, अपने माइंड इन योर विजन, एंड यू विल गेट अप एट दैट टाइम। एंड ट्रस्ट मी, आज तक मेरे को अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ सोचना होता है कि मुझे इतने बजे उठना है, और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उठ जाते हैं। तो करके देखिए, दोनों करके देखिए। तो अगर आप बिना अलार्म के उठ सकेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सेकंड चीज़ है कि जब हम सुबह उठते हैं, सेकंड काम हमें ये करना चाहिए, हमें एकदम से झटके से नहीं उठ जाना चाहिए अपने बेड से, लाइक उठ के सीधा अपना काम शुरू कर दें, नहीं। आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे, आपके पास सारा दिन का टाइम है कि आप अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सुबह सुबह के जो आपके 3 से 4 मिनट सिर्फ मैं मांग रही हूँ आपके, जो कि आपके लिए बहुत काम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, ये इन 3 से 4 मिनट में हो जाएंगी। तो प्लीज़ स्पेयर दिस 4 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, डोंट जस्ट इमीडिएटली गेट अप फ्रॉम योर बेड। आप जब बेड पे हैं, उठे हैं, आपकी आँख खुल गई है, उसके बाद जस्ट गिव योर सेल्फ फ्यू सेकेंड्स। कोशिश करिए कि आँख नहीं खोल के ये करें पहले, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, लेट के पॉसिबल नहीं है, तो आप जो उठ के बैठेंगे, या अगर आप बेड से उतरते हैं अपने बेड से, तो कोशिश करिए कि हमेशा हमें जो है बाईं करवट, मतलब हमें लेफ़्ट साइड टर्न करके उठना है। ये मैंने योगा में सीखा था, और फिर जब हमने उसको स्टडी किया, उसको पढ़ा, उसको समझा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने लेफ़्ट तरफ टर्न करके उठना चाहिए, और एकदम से सीधा नहीं उठ जाना चाहिए, या अपने राइट तरफ के नहीं उठ जाना चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न, जो टेक्निकल रीज़न उसमें बताया है, वो ये है कि जब हम सो रहे होते हैं, एज आई सेड, कि हमारी बॉडी, माइंड एंड हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से स्लो प्रोसेस में या स्लो काम कर रहे होते हैं। तो जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है, हमारे ऑर्गन्स थोड़ा सा स्लो स्टेट में होते हैं, तो अगर हम झटके से उठ के वो करते हैं, तो दे डोंट गेट द टाइम टू कम टू द रिदम, और उसको चलने के लिए, उनको थोड़ा रिदम में आने के लिए हमें उन्हें कुछ सेकंड्स देने चाहिए। तो जब हम बाईं तरफ टर्न करते हैं, मतलब लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, दैट इज़ लाइक अ मेन डिवाइस, जिसकी वजह से सारी बॉडी चल रही है, तो हार्ट भी हमारा लेफ़्ट की तरफ। तो जब हम लेफ़्ट टर्न करते हैं, द हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन, उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है। तो उसको अगर आप फ्यू सेकेंड्स अगर आप टर्न करते हैं और फिर उठ के बैठते हैं, तो बॉडी को उतना टाइम मिल जाता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो आप लेफ़्ट की तरफ टर्न करके उठिए। उसके बाद है कि लेफ़्ट की तरफ टर्न करके आप एकदम से बेड से उतर नहीं जाइए। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है या कुछ, तो आप आराम से उठ रहे हैं, तो आप लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे, उठ के बैठिए। ट्राई नॉट टू ओपन योर आइज़, एंड उससे पहले हमें जो तीसरा टिप है वो ये है कि हमें सबसे पहले आपको अपने जो हमारे जो हाथ हैं, उसको हमें इस पोजीशन में लाके इन्हें थोड़ा इस तरीके से रब करना चाहिए। रब क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारी हथेलियाँ होती हैं, जो सेंटर ऑफ अ पाम, यहाँ पे हमारे सारे जो नर्व्स हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम नर्व्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जो कि यहाँ पे उनका एक पॉइंट है जहाँ पे ऑल द नर्व्स आर गैदर्ड हेयर। तो यहाँ पे जब हम इनको रब करते हैं, इसीलिए जब आप देखेंगे हीलिंग में भी ऐसा बोला जाता है कि और अगर आपको एक्टिव होना है तो भी बोलते हैं कि अपने हाथों को रब करिए। और जब बहुत ठंड होती है और हमें बहुत ठंड लगती है, तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है जब हम ऐसे करते हैं। तो जब हम इसको रब करते हैं, तो ऑल द वेन्स गेट एक्टिवेट, तो उनमें दैट हीट प्रोड्यूस होती है। जब तो हमारी जो वेन्स है एक्टिवेट होती है, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी को एक्टिवेट होने के लिए, चार्ज अप होने के लिए। तो जब हम ऐसे करते हैं, तो इसको करने के बाद आपको अपनी आंखें ओपन नहीं करनी है। आपको ऐसे करने के बाद अब इन पाम्स के जो सेंटर्स हैं उनको अपनी आइज़ के ऊपर इस तरीके से रखना है। तो ये भी योगा का ही एक प्रोसेस है जिसको कि करवाया जाता है। इससे द होल बॉडी गेट्स एनर्जाइज्ड। तो जब आप इसको हीट अप करके जब आप अपनी आँखों के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए रखते हैं, तो द सेम हीट गोज़ थ्रू आउट द बॉडी। आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, चार्ज हो जाती है। उसको एक तरीके से जैसे गाड़ी को सेल्फ मारते हैं तो इंजन चार्ज अप हो जाता है, वो वाला काम है। तो इसको इस तरीके से करिए और अपनी आँखों पे लगा के
के रखिए। तो कितनी देर लगाना, 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड, दैट्स इट। तो 3 दफ़ा कर सकते हैं इसको। और अगर इसको इसमें और अगर आप एक और भी स्पिरिचुअल एलिमेंट डालती हूँ कि अगर आप इसको और अपने लिए यूज़फुल करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस तो कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको करने से पहले जब आपने हाथ जोड़े हैं तो आप कोई ना कोई एक ऐसा मंत्र या कोई ना कोई आप ऐसा एफर्मेशन या कोई ना कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि आप सारे दिन में उस एफर्मेशन को चाहते हैं कि मेरा दिन ऐसा गुजरे, आप उसे 3 दफ़ा बोल सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आई चूज़ टू बी जॉयफुल टुडे, और आई विल मैं आज बहुत खुश रहूँगी, या आज मैं सारी चीज़ें पॉजिटिव करूँगी, या आज के दिन के लिए मैं कोशिश करूँगी कि किसी से कि हर चीज़ को मैं एक्सेप्टेंस से ले सकूं। या आप कोई भी एक ऐसी एफर्मेशन चूज़ कर सकते हैं जो कि या फिर आप मंत्रा, अगर किसी मंत्रा को करते हैं, सबसे अच्छा होता है, सबसे पावरफुल मंत्रा सबसे पहला अगर बोला जाए तो गायत्री मंत्र होता है, अगर आपको याद हो सके और आप उसे चैंट करते हैं, बिलीव करते हैं तो। नहीं तो आप कोई भी मंत्रा ले सकते हैं, कोई भी आप अपनी एफर्मेशन ले सकते हैं जो कि जैसा कि आप चाहते हैं कि आपका दिन वैसा गुजरे। तो आप वो इस एफर्मेशन को बोल सकते हैं कि आई चूज़ लव टुडे, आई चूज़ टू बी एनीथिंग, यू कैन से एनीथिंग। एंड तो जब आप ये करें तो उसके बाद अपने हथेलियों को इस तरीके से ज़रूर देखिए, एंड एक्चुअली जैसे बोलते हैं हाथों में किस्मत होती है, चाहे सिंबॉलिकली बोलते हों, लेकिन इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे, हमारे सबकॉन्शियस पे, जब हम अपनी खुद की हथेलियों को देख के यू जस्ट हैव टू स्माइल दैट, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल दैट वी आर we have everybody around, we are alive, and you can take it as you want. But yes, when you look at it and you smile, then it's like a positive signal we are sending to our brain and to our subconscious brain that I'm happy to be alive, and I'm happy to मैं अपनी किस्मत की तरफ देख के जिस तरीके से we are एक तरीके से खुश हूँ। तो हम जिस चीज़ को फील करते हैं हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बोला जाता है। तो ज़रूर इस तरीके से देखिए, जस्ट स्माइल एंड दैट्स इट, यू कैन स्टार्ट योर डे। तो इस सारे प्रोसेस में मुश्किल से आपको 2.5 से 3 मिनट लगेंगे। तो बिफोर यू लीव योर बेड डू दिस, एंड इसको आप देखेंगे कि once you start practicing these few steps, and आपका जो उठने से आपका जो दिन होगा वो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि your energy of the day, like how you are experiencing your day, how you are dealing with your things coming in front of you in a day, your own experience, your own approach towards the day will be slowly you will see it's changing. And of course body और mind के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हम थोड़ा सा 2-2.5 मिनट लगा के आराम से अगर उठते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है, और ये हमारे लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए, ओवरऑल वेल बीइंग के लिए एक छोटा सा कदम हो सकता है। लेकिन छोटी छोटी बातें जो बातें हमें बहुत छोटी लगती हैं, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। तो ज़रूर इसको छोटा समझ के ही कर लीजिए, लेकिन जब आप एक बार करना शुरू करेंगे तो आपको इसके बड़े रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to share these videos because I try to bring as practical tips as possible, और सब doable tips होती हैं कि, और जो उसमें से most 99% मैंने खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, उनके रिजल्ट्स देखे हैं, then I'm sharing with you। तो कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है ये किसी के काम आ सकते हैं, then do share these videos also। अगर आपको पर्सनलाइज सेशन के लिए मुझे कांटेक्ट करना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स, मेरी सोशल मीडिया हैंडल डिटेल्स ऑल आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यस, don't forget to press bell icon button so that whenever I'm uploading my new videos you get notifications of it. Namaskar.